नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो पे स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के फाइनल रिजल्ट को लेकर। काफ़ी ज़्यादा डिले ये रिजल्ट हो चुका है। तो आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, एक एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, इसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जैक्ट डेट मैं बताने वाला हूं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैसे भी उसका निकनेम आप सभी जानते ही हैं, सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उसका रिजल्ट को एक्सपेक्ट करना वैसे भी इम्पॉसिबल सा ही होता है। फिर भी प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हुए और इस बार जो एक नया सिनारियो क्रिएट हुआ है उसको देखते हुए हम दोनों ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं। और एक्सपेक्टेड रेट क्या निकल के इस बार आ सकती है उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड डेट जरूर से आप इसको वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, टाइमलाइंस देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर की टाइमलाइंस क्या रही थी। तो अगर हम प्रीवियस ईयर टाइमलाइंस की बात करें तो 2022 की टाइमलाइन की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन था आपका, वो 12, 19, 20 और 25 नवंबर को कंडक्ट हुआ था। देन इसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन 15 जनवरी 2023 को कंडक्ट हुआ था। फाइनल अलॉटमेंट यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट जो कब आया था, तो वो आपका आया था 10 मार्च 2023 को। अगर गैप की बात करें मेंस एग्जाम और फाइनल रिजल्ट के बीच में, तो आपका 16 दिन इधर के और 28 दिन ये वाले। एंड देन 10 मार्च को आया था, तो 16, 28 और 10, ये आपके 26 और 28 लगभग लगभग आपका 54 दिनों में ये रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ था। यानी अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ का समय इसमें आपको लगा था फाइनल रिजल्ट देखने को। इसके बाद अगर बात करें 2023 की टाइमलाइंस क्या थी, तो 2023 में आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 5, 6, 11 और 12 जनवरी को कंडक्ट हुआ था। देन आपका मेंस एग्जामिनेशन 25 फरवरी और 4 मार्च को कंडक्ट हुआ था। फाइनल अलॉटमेंट आपका जून 27, 2024 को आया था। अब यहाँ आपका 4 मार्च से 27 जून, ये तो काफ़ी डिले हो गया। क्या इतना समय लगा था रिजल्ट आने में? तो आप सभी को मैं बता दूं, पहली बात तो ये आपका इलेक्शन ईयर था, जिस वजह से आपका एक एग्जामिनेशन किसी स्टेट में होना पेंडिंग रह गया था। तो उसका एग्जामिनेशन जून के स्टार्टिंग में ही कंडक्ट हुआ था। तो इस वजह से ये रिज़ल्ट इतना ज़्यादा डिले हुआ था। तो आप इसको इससे ये वाला तो कंपेयर करने का कोई मतलब बनता नहीं है। देन बात करते हैं 2024, जो कि लेटेस्ट वाला एग्जामिनेशन हुआ है, जो 2025 में ही कंडक्ट हुआ था। उसकी टाइमलाइन की बात करें तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका 22, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को आपका कंडक्ट हो गया था। देन आपका मेंस का रिजल्ट जो था वो मेंस का एग्ज़ाम जो आपका 10 और 12 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था। ये साल आप सभी को अच्छे से याद होगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इशू हुआ था। 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था। और आपकी 10 अप्रैल की जो सेकेंड शिफ्ट थी, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गई थी इन केस ऑफ जी के जीएस की बात करें। बाकी तो चीज़ें सब सेम ही रही थी, लेकिन इसमें आपका जो करंट अफेयर वाला पार्ट था बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ गया था, जिस वजह से काफ़ी दिक्कत देखने को मिली थी नॉर्मलाइजेशन में भी। फाइनल रिजल्ट की बात कर लें तो ये आपका 12 जून 2025 को जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। यानी कि पूरे पूरे 2 महीने का समय यहाँ पर एसबीआई ने लिया था इसका क्लरिकल का फाइनल रिजल्ट जारी करने में। इस बार की क्या टाइमलाइन रह सकती है, तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 20, 21, 27 सितंबर को कंडक्ट हो चुका है। 21 नवंबर को आपका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। जनरली 2 महीने में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो हम 21 जनवरी के बाद इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक आप सभी को देखने को नहीं मिला है। तो अब एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है? एक्सपेक्टेड डेट जानने से पहले एक बार हम इस बार की जो संभावनाएं बन रही हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटी तो आपकी ये है कि इस बार जो है आईबीपीएस इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो कि 2026 के लिए बोला गया था, लेकिन फॉलो 2025 से ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका एसबीआई पीओ का फाइनल रिजल्ट 19 दिसंबर को 2025 में जारी कर दिया गया है, आप सभी को पता होगा। देन आपका आईबीपीएस पीओ का फाइनल रिजल्ट आपका जो है 15 जनवरी 2026 को जारी कर दिया गया है। तो इस हिसाब से तो अब एग्जामिनेशंस की जो बारी आती है वो है आरआरबी पीओ के एग्जाम्स की रिजल्ट की, जो कि आपका लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में फरवरी मार्च फाइनल अलॉटमेंट का। तो उस हिसाब से अगर इस सीक्वेंस में आपके रिजल्ट्स जारी होते हैं, तो अभी आरआरबी पीओ का नंबर है, देन आपका एसबीआई क्लब का कहीं नंबर आएगा, और इस हिसाब से तो ये रिजल्ट आपका मार्च में चला जाएगा। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि हो सकता है ये ट्रेंड फॉलो ना हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसके लिए एक बार देखिए आपका आरआरबी का नोटिफिकेशन। ये रहा आपका आरआरबी का नोटिफिकेशन। अब आरआरबी का सीन ये है कि इसमें आपका पीओ और क्लरिकल का आपका नोटिफिकेशन एक ही जारी हुआ है, कंबाइन नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जिसमें अगर बात करें तो कहाँ तक अपना हो चुका है प्रोसेस, देखिए। मेंस एग्जामिनेशन आपका 28 दिसंबर को ये हो चुका था आपका आरआरबी का पीओ का। देन आपका 1 फरवरी को क्लरिकल का मेंस हो गया आरआरबी का।
और इसके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की, मेंस के रिजल्ट की बात की गई है आरआरबी पीओ की, तो ये आपका जनवरी 26 यानी 21 जनवरी को शायद ये रिजल्ट आ गया है। इसके बाद ये इंटरव्यू कंडक्ट आपका लिखा हुआ है, इंटरव्यू के कॉल लेटर जनवरी में आ गए थे। इंटरव्यू कंडक्ट आपका जनवरी और फरवरी 2026 में हो रहा है, जो कि कल 5 फरवरी तक चलने वाले हैं। तो 5 फरवरी को आरआरबी पीओ के इंटरव्यू भी आपके फाइनली समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद बात आती है तो इसके फाइनल अलॉटमेंट की। अब देखिए फाइनल अलॉटमेंट में क्लियरली मेंशन है, क्या मेंशन है देख सकते हैं, प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर ऑफिसर स्केल 1 to 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस। यानी कि यहाँ पे सारी जो रिजल्ट हैं इस नोटिफिकेशन में, जो भी 4 आते हैं पीओ क्लर्क के साथ स्केल 2 स्केल 3 भी आता है, तो सभी के फाइनल रिजल्ट को लेकर फरवरी मार्च 2026 इसको बोला गया है। अब फरवरी में रिजल्ट आ जाए ये तो थोड़ी सी संभावना कम है। इसकी मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो निकल के आ रही है वो 1 मार्च की निकल कर आ रही है आरआरबी पीओ और क्लरिकल दोनों के फाइनल रिजल्ट की। अब अगर आरआरबी पीओ क्लर्क का फाइनल रिजल्ट एक साथ आ सकता है तो उस हिसाब से आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट तो आपका मार्च में ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिख ही रखा है, तो फिर एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आपका जो है फरवरी में देखने को मिल सकता है। अब कितना ये डिले करेंगे, देखो रिजल्ट अगर ये वाला पैटर्न फॉलो करता है तब तो आपका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिले होने वाला है, ये आपका मार्च भी ले सकता है, मार्च में ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, हालांकि अभी तक तो ये 2 रिजल्ट को लेके वही चीज़ें फॉलो कर रहा है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम इसलिए मैंने बता दिया आप सभी को, नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिख रखी है उस हिसाब से, और आईबीपीएस जो है नोटिफिकेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, तो उस हिसाब से आपका जो है आर आई बी एसबीआई का जो रिजल्ट है वो किसी भी समय किसी भी दिन आपको देखने को मिल सकता है फरवरी में ही, जो कि ज़्यादा चांसेस उसी चीज़ के लग रहे हैं। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा यार आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, और चैनल पे पहली बार विजिट की तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और सारी चीज़ें अगर आपको भी लॉजिकल लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम विजिट की सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले आप सभी को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।